आपके माउस का जो स्क्रॉलिंग फीचर है वो स्क्रॉलिंग फीचर वर्क नहीं कर रहा है, या आप किसी भी पेज को आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के टास्क बार में जाना है। मैंने अपने माउस के कर्सर को अपने विंडोज़ के टास्क बार पे लेके आना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना है क्या है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसे रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है यहाँ पे कम्प्लीटली रीस्टार्ट हो चुका है। और रीस्टार्ट होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है और अपने विंडोज़ पे एक बार रिफ्रेश करना है। और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो स्क्रॉलिंग से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अब मैं यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में आना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक माउस का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा पॉइंटिंग डिवाइसेस के नेम से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको यहाँ पे इसे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका माउस पॉइंटिंग डिवाइस है यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अपडेट है। और अपडेट कर लेने के बाद अपडेट हो जाने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और इसे भी क्लोज कर लेना है। अब आपको चेक करना है कि आपका जो स्क्रॉलिंग से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को तो सबसे पहले ओपन कर लेना है। आप चाहे तो किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डेल ड्राइवर। जैसे मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर टाइप करता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं डेल ड्राइवर टाइप किया हूँ। अगर आपका कोई अदर कंपनी का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप है या HP का लैपटॉप है या आसूस का लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे आसूस ड्राइवर या HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा यहाँ पे जो सिस्टम है, मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर यहाँ पे टाइप किया हूँ। और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डेल का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा www.dell.com। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है क्या, आपको अपने सिस्टम का या आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जिस भी मॉडल का लैपटॉप है, आपको उसके सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अगर आपके लैपटॉप का आपको सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके क्या है सीरियल नंबर आपके लैपटॉप का, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है और सीरियल नंबर है आपका वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उसके सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को टाइप करके यहाँ पे सर्च करता हूँ तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है, जिस भी मॉडल का लैपटॉप है, जिस भी सीरियल नंबर का लैपटॉप है, यहाँ पे मेरा शो हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस वाले ऑप्शन में आ जाना है, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइंड ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है, टच पे ड्राइवर का ऑप्शन आपको यहाँ पे सर्च करना है।
फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको टच पे ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना है क्या है कि आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो आपको इसे डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद जो आपका स्क्रॉलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे इसे इंस्टॉल करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ। ऐसे ये 3rd नंबर जो प्रोसेस मैं बताया हूँ, इसे करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 4th नंबर प्रोसेस भी बता देता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में आना है, और स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इसे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और रिकवरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन आपको ओपन सिस्टम रजिस्टर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है, और आपके सामने रजिस्टर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो प्रॉब्लम है स्क्रॉलिंग से रिलेटेड, जो ये प्रॉब्लम आपका मान के चलिए आज आया है, और यस्टरडे को ये प्रॉब्लम आपका नहीं था। तो यहाँ पे रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने यहाँ पे आप जो भी डेट और टाइम यहाँ पे सेट करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम 1-2 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा, और आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम नहीं था तो आपका वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा एक ही सिंगल ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 29/01/2023 का यहाँ पे डेट शो हो रहा है, और आज जो मेरा डेट है वो है 10/02/2023, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कम से कम आपका यहाँ पे 10 दिन मेरा जो सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे ये डेट को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो 10 डेज पास्ट में चला जाएगा, मैंने 10 दिन पीछे चला जाएगा, और 10 दिन पीछे जैसा भी था मेरा सिस्टम वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सिंगल यही डेट शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे यही डेट को सिलेक्ट कर लूँगा। और आपको भी करना क्या है कि अगर आपको 2-3 डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, 3 to 4 डेट और भी आपको शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपको उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं इसे नेक्स्ट करूँगा, और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सी ड्राइव को आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका ये सिस्टम है वो आपका उतना ही दिन पीछे चला जाएगा जितना दिन पीछे का आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे, और आपका जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।